चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू ने 21 साल बाद भारत को मिस यूनिवर्स का ताज दिलाया। इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब अपने नाम किया था और तब से ही भारत को इस ताज का इंतजार था। लेकिन इजराइल में 21 साल बाद वो तारीख फिर दोहराई गई। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के दौरान अपनी सुंदरता और हाजिर जवाबी का ऐसा जलवा बिखेरा कि बाकी सब पीछे रह गए। जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, हर तरफ तालियां गूंज उठी। Miss Universe is India. एक नया इतिहास रच दिया गया। उन्होंने 79 देशों की प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए एक खिताब अपने नाम किया, जिसके बाद 2020 की मिस यूनिवर्स विजेता रही मेक्सिको की आंद्रेया मेजा ने संधू को ताज पहनाया। खिताब जीतने के बाद हरनाज ने भी पूरे देश का शुक्रिया अदा किया। Thank you so much to each one of you for supporting me since day one, always believing in me. बेटी की इस जीत पर उनके घर वाले भी बेहद खुश नजर आए। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। गुरुद्वारा बैठी प्रे कर रही थी कि बाबा जी को बोल रही थी कि बाबा जी आज तो उसको खिताब दिलवा के ही जाऊंगी आपके दर से दरबार। हरनाज की इस उपलब्धि पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया। इजराइल की तरफ से भी हरनाज और पूरे भारत को इस जीत की मुबारकबाद दी गई। और 21 देश की मिस यूनिवर्स का खिताब दिलाने वाली हरनाज कौर संधू ने न्यूज 18 से बात की और इस दौरान वो बेहद खुश नजर आई क्योंकि उन्होंने दुनिया में भारत के नाम का डंका बजा दिया। मुंबई में अंधेरी दहिसर रूट पर अगले 2 महीने में मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि इससे वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर घंटों तक जाम में फंसे लोगों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि इसके लिए लोगों को अगले साल तक का इंतजार करना होगा। लोगों को जाम से जल्द राहत मिले, इसके लिए पूरी रफ्तार के साथ आखिरी चरण के काम और ट्रायल को अंजाम दिया जा रहा है। स्टेशनों की साफ सफाई और उनको चमकाने का काम भी तेजी से चल रहा है। जो दहिसर ईस्ट है वहां से लिंक रोड पे जो है वहां तक के लिए भी जो है एक मेट्रो ट्रेन रखी गई है, जिसके चलते जो मुंबई का है वो आसानी से जो है ये रास्ता कुछ ही मिनटों में जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। मेट्रो प्रशासन को उम्मीद है कि फरवरी तक इस रूट पर लोग सफर कर सकेंगे। डिले हो गया है, लेकिन अभी 2 महीने के अंदर हमारा कोशिश ऐसा रहेगा कि लोगों को प्रवास करने के लिए मौका मिलेगा। मुंबई में मेट्रो के इस रूट को तैयार होने में करीब 4.5 साल लग गए, क्योंकि इस दौरान कोरोना की वजह से लॉकडाउन और मजदूरों के पलायन का भी सामना करना पड़ा। हालांकि अब मुंबई में दहिसर अंधेरी के बीच का ये रूट बनकर लगभग तैयार है। 16.5 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 13 मेट्रो स्टेशन है, जिस पर पूरी तरह भारत में बनी बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए लोगों को 10 रुपए से लेकर 80 रुपए तक किराया चुकाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइन वेस्टर्न एक्सप्रेस वे के इलाकों से गुजरती है, लिहाजा उन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है जो इस एक्सप्रेस वे पर घंटों जाम में फंसे रहते हैं। मेट्रो प्रशासन को भी उम्मीद है कि इस रूट पर रोजाना 6 लाख से ज्यादा यात्री सफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया और इस प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है, जिसका शिलान्यास उन्होंने 8 मार्च 2019 को किया था और केवल 2.5 साल में काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प कर दिया गया और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास का नक्शा ही बदल दिया। संकरी गलियों की जगह पर चौड़ा रास्ता बनाया गया है जो सीधा बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचता है। इसके अलावा कुल 27 मंदिर भी इस एक ही कॉरिडोर में है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने के लिए कई घर हटाने भी पड़े, लेकिन बिना किसी कानूनी विवाद के भवनों को हटाने का काम भी पूरा हो गया। प्रधानमंत्री खुद मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद एक कलश में पानी लेकर आए। ये कलश लेकर ही वो अपनी कार में बैठे और कार नए कॉरिडोर के रास्ते मंदिर तक प्रधानमंत्री को लेकर गई। कार इतनी धीमी गति से चली कि प्रधानमंत्री के कलश से जल ना छलके। फिर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने काल भैरव की भी पूजा की और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। बीजेपी के लिए यूपी चुनाव के नजरिए से भी इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन को अहम माना जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 250 साल पहले आखिरी बार जीर्णोद्धार का कोई काम किया गया था और इसी भगवान विश्वनाथ की पूजा के बाद जब प्रधानमंत्री मस्तक पर त्रिपुंड लगवाकर भाषण देने पहुंचे तो शुरुआत उन्होंने भी हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ही की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उन्होंने ये भी बताया कि पूजा अर्चना में उन्होंने देश के विकास की कामना की है। काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं।
हालांकि भाषण से पहले वो उन श्रमिकों के बीच भी पहुंचे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाने में भूमिका निभाई। श्रमिकों के बीच पहुंचकर उन्होंने उन पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका आभार जताया। इसके बाद उन्होंने श्रमिकों के साथ ही बैठकर खाना भी खाया। और प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काशी के लोगों में भी खासा उत्साह नजर आया। लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर उनके साथ रहे। काशी की तंग गलियों से जब प्रधानमंत्री की गाड़ी निकली तो लोगों की भारी भीड़ पहले से उनके स्वागत के लिए जमा थी। लोगों ने उनकी कार पर ही फूल बरसाने शुरू कर दिए। काशी के कुछ लोग तो प्रधानमंत्री के लिए तोहफे लेकर पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पीएम के करीब नहीं जाने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनका उत्साह देखा तो सुरक्षा कर्मियों से कहकर उन्हें करीब आने दिया। ऐसा ही एक और वीडियो भी सामने आया, जब लोगों की भारी भीड़ को देखकर प्रधानमंत्री कार से उतर गए। केवल आसपास ही नहीं बल्कि घरों की छतों पर जमे लोगों का अभिवादन किया। बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री के दौरे के लिए लोगों में भारी उत्साह दिखा। ऐसा ही उत्साह उस वक्त भी दिखा जब प्रधानमंत्री अलकनंदा नाम के क्रूज में बैठे। उस वक्त भी गंगा के किनारे लोगों की भारी भीड़ जुटी और पीएम हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। और अपने इस दौरे में जहां प्रधानमंत्री ने सुबह के वक्त में गंगा की पूजा अर्चना की, तो शाम के वक्त वो गंगा आरती में शामिल हुए। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होने के लिए वो क्रूज पर सवार होकर पहुंचे और क्रूज तक पहुंचने के लिए वो इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठे, जिसके लिए पहले वो सड़क के रास्ते रविदास घाट पर पहुंचे, जहां विवेकानंद क्रूज को प्रधानमंत्री के लिए पहले से तैयार रखा गया था। विवेकानंद क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते रहे। रात के अंधेरे में गंगा के घाटों पर उनके स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए थे। घाटों पर हजारों दीपक जलाकर रोशनी की गई थी। सभी घाटों को खास तौर पर दियों से सजाया गया था। पूरा बनारस इस दौरान रोशनी में नहाया हुआ दिखने लगा। प्रधानमंत्री घाटों पर जमा हुए लोगों का पूरे रास्ते अभिवादन करते रहे। प्रधानमंत्री के क्रूज पर भी ऐसी ही सजावट दिखी। इस बीच घंटों और मंत्रोच्चार की ध्वनि के साथ गंगा आरती शुरू हो गई। प्रधानमंत्री अपने क्रूज पर सवार होकर ही आरती देखते रहे। और प्रधानमंत्री के इस दौरे का असर केवल काशी तक ही सीमित नहीं रहा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर बीजेपी ने देश के अलग अलग हिस्सों में जश्न मनाया। कानपुर में तो पार्टी विधायक और कार्यकर्ता मिठाई का डिब्बा लेकर सड़कों पर उतर आए और हर आने जाने वाले का मुंह मीठा कराने लगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए इन लोगों ने जुलूस भी निकाला और नारे लगाए, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं रांची में इस खास मौके पर लोगों को प्रसाद बांटा गया, जबकि दिल्ली के बिरला मंदिर में बीजेपी की ओर से एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के कई सांसद और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिन्होंने एक साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का सीधा प्रसारण देखा। ये देश की इच्छा थी, मोदी जी की विजन है और आज आस्था का विजय है। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी के करीब 50 सांसदों ने शिरकत की। गुजरात के सूरत में एक रेस्टोरेंट के पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल का आयोजन करने पर बजरंग दल भड़क गया और जमकर बवाल हुआ। रेस्टोरेंट में 12 से 22 दिसंबर तक पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल होना था, लेकिन उसके शुरू होने के अगले ही दिन बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल के पोस्टर फाड़ने लगे। बड़े बड़े पोस्टर फाड़ने के दौरान बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने उन पर चप्पल दे मारी। इनका गुस्सा इतने से भी शांत नहीं हुआ। वो रेस्टोरेंट की छत पर पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल के प्रचार के लिए लगाए गए सारे पोस्टर फाड़कर नीचे सड़क पर लाए और फिर उन्होंने उनमें आग लगा दी। जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट के मालिक को ऐसा आयोजन दोबारा न करने की चेतावनी दी और वहां काफी देर तक हंगामा करते रहे। बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां एक शादी समारोह के दौरान अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग पर काबू पाने से पहले वहां की जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थीं। रात के अंधेरे में मैरिज गार्डन में लगी आग की भीषण लपटें दूर से उठती दिखाई दी। आग की लपटों ने सारी सजावट और वहां बने स्टेज को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच लोग वहां रखा सामान बचाने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। ए भाई, नीचे से आग लग रही है, स्टेज के नीचे से। आग बुझाने की कोशिश में लोग बाल्टियों से पानी डालने लगे, लेकिन नाकाम रहे। आग सबसे पहले मैरिज गार्डन के गेट पर लगी, जहाँ खास सजावट की गई थी। इस दौरान वहां शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे कई मेहमान भी मौजूद थे। शुरुआत में इसकी लपटें धीमी थी, जिसे बुझाने की कोशिश में कुछ लोग ऊपर चढ़े दिखाई दिए, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे मैरिज गार्डन तक फैल गई। इस बीच लोग इस घटना का वीडियो बनाते दिखे। आग लगने से लाखों के नुकसान का दावा किया गया।
कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो के खिलाफ दाखिल याचिका पर केरल हाईकोर्ट भड़क गई और सुनवाई के दौरान जज ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उनको देश के प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं है, जिस पर उसके वकील ने दलील दी कि किसी भी बात पर गर्व करना या नहीं करना ये निजी इच्छा का मामला है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जिस संस्थान में नौकरी करता है उसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। क्या उसने कभी अपने संस्थान से ये कहा कि वो अपना नाम बदले क्योंकि वो पूर्व पीएम के नाम पर है? असल में केरल हाईकोर्ट में एक आदमी ने याचिका दाखिल की थी कि उसने पैसे देकर कोरोना का टीका लगवाया, लेकिन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपी है, जो गलत है क्योंकि किसी और देश में ऐसा नहीं है। इस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की कि वो इसी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी और देश के नहीं। जज ने आगे कहा कि पीएम लोगों के जनमत से चुनकर आए हैं, इसलिए सिर्फ राजनीतिक मतभेद की वजह से इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि देश के 100 करोड़ लोगों को इस मुद्दे पर आपत्ति नहीं है, तो उनको क्यों है? ऐसे में याचिकाकर्ता सिर्फ अदालत का समय खराब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि वहां एक इलाके में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस और सुरक्षा बल ने मिलकर आतंकियों से लोहा लिया और आतंकियों को पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दी गई। बताया गया कि आतंकी रंगरेत इलाके में सेना से जुड़ी एक इमारत के पास ही छुपे थे, जिनकी सूचना मिलने पर एक रणनीति के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच एक गाड़ी में कुछ जवान पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे। बताया गया कि इमारत में छुपे आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और पहले उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन तभी आतंकियों ने जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों की गोलियों का जवाब गोलियों से दिया। बताया गया कि दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही। काफी देर तक चली इस मुठभेड़ में आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। दावा किया गया कि जब तक ये मुठभेड़ चली तब तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी थी। कोरोना वैक्सीन को जरूरी किए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को नोटिस जारी किया। जिन राज्यों में इस मामले में जवाब तलब किया गया उनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शामिल है, जिनसे पूछा गया कि आखिर कुछ सुविधाओं के लिए वैक्सीनेशन को क्यों जरूरी करना पड़ा। एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया कि इन राज्यों में कुछ सुविधाओं के लिए टीके को मैंडेटरी कर दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार ने किसी भी चीज के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए राज्य सरकारें अपनी मर्जी से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों से 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने जफ्फू नाम के एक इनामी बदमाश का मकान गिरा दिया। बताया गया कि जफ्फू पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है, जिसमें गैंगवॉर भी शामिल है। पुलिस ने उसके सिर पर 10,000 का इनाम भी रखा है। इसके बावजूद जब वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया तो पुलिस ने उसके खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया, जिसके लिए कुछ लोग कई मामलों में आरोपी जफ्फू के मकान के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गए और उसे तोड़ने लगे। कोई छत गिराता दिखा तो कोई दीवार को तोड़ता नजर आया। मकान तोड़ने की पूरी कार्रवाई के दौरान कई पुलिस वाले वहां खड़े नजर आए, जबकि कई पुलिस वाले आसपास के मकानों के ऊपरी मंजिल पर खड़े दिखे। यही नहीं, इस पूरी कार्रवाई पर ड्रोन से भी नजर रखी गई। एक बार ड्रोन को एक बार फिर से चला दीजिएगा। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी जफ्फू का मकान तोड़े जाने पर उसकी तरफ से दखल दी जा सकती है। यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार घर घर तक योग को पहुंचाने की तैयारी में है। इसलिए योग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने योगशाला कार्यक्रम शुरू किया, जिसका शुभारंभ दिल्ली सचिवालय में खुद अरविंद केजरीवाल ने किया। इस कार्यक्रम के तहत गली, मोहल्ले और पार्क जैसी जगहों पर टीचर की निगरानी में योग करने की सुविधा होगी, जिसके लिए 400 टीचर भी तैयार किए गए हैं, जिनमें हर शिक्षक एक दिन में 2 बार लोगों को योग कराएगा। लेकिन इसके लिए कम से कम 25 लोगों का ग्रुप होना जरूरी है और लोगों के इकट्ठा होने के बाद उनको 9013585858 नंबर पर मिस्ड कॉल करनी होगी, जिसके बाद योग कराने के लिए एक शिक्षक उनको सरकार की ओर से मिल जाएगा। योगशाला का यह कार्यक्रम जनवरी से शुरू होगा, जबकि मिस्ड कॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घर के सामने कोई पार्क है, आपका कोई कम्युनिटी हॉल है, जहां आप योग करना चाहो, आप योग जगह आप दे दो, जगह आप ढूंढ लो, 25 लोग हो जाओ और टीचर दिल्ली सरकार देगी।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक तेल मिल में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। आरोप है कि तेल मिल बगैर एनओसी लिए चलाई जा रही थी और यही नहीं, मिल में आग से बचाव के लिए पहले से किसी तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की और जल्द ही पूरी मिल को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भीषण लपटें मिल के ऊपर तक उठती दिखाई दी। बताया गया कि आग रात के करीब 2 बजे लगी थी, जो सुबह होने तक बुझ नहीं पाई। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां बुलाई गई। दमकल कर्मियों के काफी देर तक मशक्कत करने के बाद सुबह होने तक आग कम जरूर हुई, लेकिन तब भी पूरी तरह बुझ नहीं पाई। इस दौरान काफी देर तक वहां धुआं उठता दिखाई दिया। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। दावा किया गया कि इसी मिल में 1 महीने के अंदर आग लगने की ये दूसरी घटना है। कोलकाता नगर निगम चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी को देश की सबसे बड़ी अदालत से झटका लगा है, क्योंकि पार्टी की याचिका सुनने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा। बीजेपी ने अपनी अर्जी में मांग की थी कि कोलकाता के नगर निगम चुनाव केंद्रीय बलों की सुरक्षा में करवाए जाएं, क्योंकि वहां हिंसा का खतरा है, जिससे उम्मीदवार भी डरे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसे तो हर राज्य के लोग यहां आ जाएंगे, ये दलील लेकर कि हर चुनाव केंद्रीय बल की निगरानी में हो, जो करना संभव नहीं है। इसलिए अगर बीजेपी चाहे तो कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। रविवार को कोलकाता नगर निगम के लिए वोटिंग होने वाली है।